कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज शनिवार के दिन हम लोग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा से चौपाई नंबर 3 और 4 को सरल आध्यात्मिक अर्थ में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री हनुमान चालीसा के चौपाई नंबर 3 और 4 हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। मेरे प्यारे राम भक्तों, चौपाई नंबर 3 में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा में लिख रहे हैं। हे महावीर विक्रम बजरंगी, अर्थात हे महावीर, आप वीरों में महावीर हैं, और विक्रम अर्थात आपकी बल बुद्धि विद्या सब अतुलनीय है, अर्थात तुलना से परे है। आप वज्र के अंग वाले हैं और आप मनुष्य की कुबुद्धि को हर लेते हैं, और सुमति अर्थात शुद्ध बुद्धि के साथ सदैव वास करते हैं। इसके अगली लाइन में कहते हैं, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे वीर बजरंगी, आपका शरीर कंचन के समान सुनहरा है, आपके कानों में कुंडल है और आपके घुंघराले बाल अति शोभनीय हैं, बहुत शोभा दे रहे हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, यहाँ तुलसीदास जी का यही कहने का अर्थ है कि भगवान श्री हनुमान जी जो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। हर मनुष्य, जो पिछले चौपाई में उन्होंने बताया था कि रामदूत अतुलित बलधामा, अर्थात मैंने आपसे बताया था कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि हर मनुष्य को भगवान की भक्ति का अधिकार नहीं है। जब मनुष्य रजस और तमस गुण में गिर जाता है, तब मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ने के कारण उसको परमात्मा की भक्ति का अधिकार नहीं रहता। ऐसे मनुष्य के मन में परमात्मा ही प्रेरणा देते हैं और वो देवी देवताओं और गड़े मुर्दों की पूजा करके संसार के सुख मांगते रहते हैं। मगर हनुमान जी वो दूत हैं जिनके द्वारा हर मनुष्य, संसार का प्राणी मात्र मनुष्य भगवान की श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकता है, उनसे अपना संदेश पहुंचा सकता है, और उनकी भक्ति हनुमान जी के माध्यम से, चाहे वो तामसी है चाहे वो राजसी है, तो भी पा सकता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त है, इसलिए उनको राम जी का दूत कहा गया है। दूत वो जो भगवान से मिला दे। तो जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी हमारे मन बुद्धि की, जब हम उनकी भक्ति ईश्वर की भक्ति पाने के लिए करते हैं, राम जी से जब हनुमान जी से विनती करते हैं कि हमें राम जी की भक्ति चाहिए, तो हनुमान जी हमारी कुबुद्धि को हर लेते हैं और हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं। कुबुद्धि क्या होती है? देखिए, कुबुद्धि यह होती है जब हमारा मन और बुद्धि संसार के विषय भोगों के सुख में रम जाता है, तो वो ईश्वर से दूर हो जाता है। वो ईश्वर की भक्ति करेगा भी या अपना कोई भी व्रत तप आदि करेगा, तो उसमें वो ईश्वर को नहीं बल्कि संसार के सुखों को चाहेगा। और यही संसार के माया जनित सुख मनुष्य को धीरे धीरे मलिन करते हैं, अर्थात उसका पतन करते हैं और उसको एक जन्म में पशु की योनि तक पहुंचाते हैं। इसी को बोलते हैं अशुद्ध बुद्धि। तो जिसमें भगवान को पाने की इच्छा नहीं है, भगवान की माया जनित सुखों को पाने की इच्छा है, तो हनुमान जी, जब हम उनकी राम जी की भक्ति पाने के लिए हनुमान जी की निष्काम सेवा करते हैं, निष्काम पूजा करते हैं, तो हनुमान जी हमारी कुबुद्धि को हर लेते हैं और हमें वो शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हमारे मन में भगवान श्री राम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हम हनुमान जी की भक्ति करके राम जी की भक्ति पाने का प्रयास करते हैं। और हनुमान जी इसमें हमें एक ही जन्म में भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति दिलाने में हमारे सहायक बन जाते हैं। इस रहस्य को समझिए और हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने प्रभु जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो सबको रचने वाले हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की अनंत भक्ति पाने का प्रयास कीजिए। देखिए, संसार के सुख जितने भी मांगेंगे शरीर के साथ सब खत्म हो जाएंगे और हमारा जन्म मरण चक्र नहीं टूटेगा। अर्थात हमारे आत्मा को, हमारे को प्राप्त हर शरीर को चेतन ऊर्जा देने के लिए नए नए शरीर के साथ जन्म मरण चक्र में भटकना ही पड़ेगा। मगर जब हम राम जी को पाल लेंगे हनुमान जी के माध्यम से, तो विश्वास मानिए हमारा ये जन्म मरण चक्र टूट जाएगा
और हमें वो भक्ति प्रदान होगी जो अति सुखदायिनी है, जिस सुख को, जिस आनंद को हनुमान जी सदैव पाते हैं। मेरे राम भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हुए श्री हनुमान जी से सदैव यही विनती कीजिए, हे हनुमान जी, हमें संसार के, हमारे मन को, बुद्धि को संसार के विषय भोगों से हटाकर प्रभु श्री राम जी के चरणों की अनंत भक्ति प्रदान कीजिए। विश्वास मानिए हमारी बात जरूर बनेगी और हम उस भक्ति को प्राप्त कर लेंगे जिससे हमारा जल्द ही आने वाले जन्मों में जन्म मरण चक्र टूट जाएगा। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।